नमस्कार, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एरो वाइब्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए कि कितना अमाउंट चाहिए होता है या कितने अमाउंट की ज़रूरत होती है। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइक आफ्टर 12th आप किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कमर्शियल पायलट बन सकते हो। और इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि आपको कितना पर्टिकुलर अमाउंट और किस किस तरीके से आपको चाहिए होता है कि आप अपना कमर्शियल पायलट बनने का जो आपका ड्रीम है उसको फुलफ़िल कर सकते हो। लास्ट वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को पहले ही देख चुके हैं तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। So friends, here I have created a PPT on the cost of flight. इस PPT में मैं कवर करूँगा, सबसे पहले तो मैं कवर करूँगा कि आपकी सबसे पहली चीज़ आती है कि ग्राउंड क्लासेस, ग्राउंड स्कूल की जो फीस होती है तो वो आपको बेयर करनी पड़ेगी अपने आप अपने एक्सपेंसेस पे। लाइक अगर आप मतलब अपनी साइड से जाते हैं, प्राइवेट साइड से जाते हैं, तो आपको ग्राउंड स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा या आप अपने खुद भी कर सकते हैं प्रिपरेशन। बाकी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में तो आप उनकी थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप ग्राउंड स्कूल्स के थ्रू जाते हैं तो आपका अराउंड अराउंड 1.5 से 3 लाख रुपए तक लग जाएगा ग्राउंड स्कूल्स की फीस में। उसके बाद आपके डीजीसीए एग्जामिनेशंस होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें आपका ये कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड डीजीसीए मेडिकल। जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे तब आपको वैलिड कंप्यूटर नंबर और डीजीसीए मेडिकल करवाना पड़ता है। वो डीजीसीए की साइड से ही होता है, डीजीसीए अप्रूव्ड डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं के उनमें आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपका आता है लिविंग एक्सपेंसेस। जब आपके ये सारे एग्जामिनेशंस क्लियर हो जाते हैं, भाई कुछ लोग पहले फ्लाइंग करते हैं फिर बाद में क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपने एग्जामिनेशंस क्लियर करिए, उसके बाद ही अपनी फ्लाइंग के साथ जाइए। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपने सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करें, जिसमें आपकी ग्राउंड स्कूल की फीस अपना 1.5 से 3 लाख रुपए तक की अराउंड पड़ जाएगी। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फीस वही मेरे ख्याल में एक मिनिमम कॉस्ट होती है जो मतलब पर सब्जेक्ट आपकी पड़ती है। उसके बाद आपके आते हैं लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपका एकोमोडेशन, मील, ट्रांसपोर्टेशन और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होता है। और उसके बाद आती है आपकी फ्लाइंग जो स्कूल है आपका, उसकी फीस वो अलग अलग वेरी करती है। जैसे अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैं कवर करूंगा, जो आपके ग्राउंड स्कूल में होते हैं उसमें आपके होते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट। आपके होते हैं एयर नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक और लास्ट में आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी थोड़ा सा टफ होता है तो लोग इसमें ले जाते हैं 1 से 2 अटेम्प्ट। कोई कोई मतलब जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, मतलब लाइक अगर आप मेहनत करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे आपके एग्जामिनेशन क्लियर होंगे। लेकिन हाँ, आप इनके मल्टीपल टाइम दे सकते हो। मान लो आप किसी में फेल हो गए या कुछ भी हो गया, क्योंकि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको एग्जामिनेशन निकालने के लिए 70% मिनिमम चाहिए होते हैं पर सब्जेक्ट। तो वही चीज़ है, तो इसलिए रेडियोलॉजी थोड़ा सा टफ होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपका मेडिकल और वो चाहिए होता है। फिर आप क्या आती है फ्लाइंग ट्रेनिंग की कॉस्ट। तो उसमें आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग कॉस्ट पड़ती है अराउंड 35 to 45 lakhs इंडिया में। फॉरेन की थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा। इसमें मैं आपको इंडियन उसमें बता रहा हूँ कि आप इंडिया में किस तरीके से कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। तो इंडियन कॉस्ट अराउंड पड़ती है 35 to 45 lakhs। और बाकी उसमें फिर वही आपके ये क्या कहते हैं थियोरेटिकल के जो एग्जामिनेशन होते हैं वही सब डीजीसी वगैरह के होते हैं। इसके बाद तो आपको जब ये आप सारे क्लियर कर लोगे तीनों पार्ट्स, एक तरीके से आपका पहले क्या हुआ, आपने ग्राउंड स्कूल करे, आपने एग्जामिनेशन क्लियर करा, आपने फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल लिया, उसमें आपके फिर आपके 3 लाइसेंस होते हैं, आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट, और फिर लास्ट में आपको मिलता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो आपके अराउंड 220 आवर्स या 250 आवर्स पे आपको मिल जाता है। बट डिपेंडिंग ऑन दी जो भी अलग अलग कंट्रीज का वो होता है। उसके बाद आता है कि आप भाई ये जो आपका अमाउंट है 35 to 45 लाख, भाई ये छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो भाई एक कॉमन पर्सन जिसका ड्रीम है पायलट बनने का, तो वो किस तरीके से बनेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर कराया कि इसमें बहुत सारे एजुकेशन लोन्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, फैमिली प्रोग्राम्स भी होते हैं। एजुकेशन लोन्स लाइक जो प्राइवेट जो एक तरीके से पायलट ट्रेनिंग होती है उसकी जो एक तरीके से ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो कवर की जाती है बैंक्स के थ्रू। जैसे ये 35 to 45 lakhs है, ये बैंक्स कवर करेंगे। जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे बैंक्स लाइक जैसे आपने एसबीआई है, बीओबी है, इनमें इस तरीके के लोन्स अवेलेबल हैं जो आपको मतलब एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएंगे। बाकी रही स्कॉलरशिप की, काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं, उनमें गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप्स रहती हैं, जिनकी वजह से उनकी जो ये जो
एक तरीके से कॉस्ट है जो आप 35 टू 45 देख रहे हैं, ये कम हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि एक वो इंडियाज़ चीपेस्ट फ्लाइंग स्कूल जिसका नाम बिहार फ्लाइंग स्कूल है, तो उसमें मेरे ख्याल में जो बिहार के बच्चे हैं जो मतलब पढ़ना चाह रहे हैं या आपका फ्लाइंग की ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और उनकी फीस बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू 35 लैक्स। उसके बाद आता है आपका फैमिली प्रोग्राम। अगर आपको एयरलाइन जॉइन करनी है, आपने सीपीएल कर लिया, सीपीएल के बाद कुछ ऐसा होता है कि आप तो एक तो भई अगर आप इतने अच्छे हो कि भई आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको डायरेक्ट उसमें मिल गई, आपने इंटरव्यू दिया, आपको उसमें ऑप्शन मिल गया कि आप एयरलाइन जॉइन कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत लोग टाइप रेटिंग करते हैं। टाइप रेटिंग होती है कि आपने सीपीएल जॉइन मतलब एक तरीके से अपना सीपीएल कंप्लीट करा, उसके बाद आपने टाइप रेटिंग करी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में और फिर आपका लाइन ट्रेनिंग का कॉस्ट पड़ता है। आपने टाइप रेटिंग करी, टाइप रेटिंग एक तरीके से आप समझ लो एक स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन वो भी किसमें? आपकी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में। तो आपने इसमें वो करी, उसके बाद टाइप रेटिंग आप एयरलाइन के साथ भी कर सकते हो। आपका कोई पुराना या फैमिली उसमें से बैकग्राउंड में कोई आपकी पर्टिकुलर एयरलाइन में है, तो आप उसमें फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं जो एयरलाइंस में जिसके थ्रू आप जा सकते हो, ताकि भई आपकी जो एक तरीके से आप सेपरेट करके आओगे, तो आपको लाइन ट्रेनिंग कॉस्ट अलग देनी पड़ेगी। फैमिली प्रोग्राम में क्या होता है, आप फैमिली के ही एक उसके होते हो। जैसे एक तरीके से आपका कोई लगा हुआ है, तो आप उसी के रेफरेंस के थ्रू आप जा सकते हो। कुछ सर्टेन प्रोसीजर होते हैं उसके अलग, वो आपको बाद में किसी और वीडियो में समझाऊँगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डीपली कवर नहीं कर सकता, लेकिन वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये है, बाकी मैं धीरे-धीरे एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मैं आगे की वीडियोज़ में कवर करूँगा। उसके बाद आगे की चीज़ में भई आपकी पहली चीज़ है, आपकी जो फ्लाइंग की कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करेगी। पहली चीज़ है ट्रेनिंग ड्यूरेशन। अगर आपकी जितनी ट्रेनिंग लंबी होगी, भई आपकी 2 से 3 साल की है, तो भई उसमें ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगी, बहुत लंबी पड़ जाएगी। इन द सेंस उसकी कॉस्ट भी उतनी हाई होगी, क्योंकि भई सब इन्फ्लेशन अपना काम करता है और जो आपकी फ्यूल की कॉस्ट है वो वेरी करती रहती है, कभी भी सेम नहीं रहती। सेकंड चीज़ है आपकी ट्रेनिंग लोकेशन, आप किस लोकेशन पे कर रहे हो? भई जैसे बहुत सारी हैं, आपकी रेडबर्ड है, ये इग्लू है, तो बहुत सारी मतलब फ्लाइंग अकेडमीज़ हैं जो ऑल ओवर इंडिया आपकी एक तरीके से चला रही हैं। लेकिन सबकी जो आपकी कॉस्ट है, वो अलग-अलग है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपकी फीस ज़्यादा या कम हो सकती है। जैसे आप अगर फॉरेन में करने जाओगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है आपका थर्ड, एयरलाइन प्रेफ़रेंसेस। एयरलाइन भाई इंडिया में तो मेनली जैसे आपका लगा लो इंडिगो मेजर स्टेक कवर करती है आपका एयरलाइन सेक्टर में। उसके बाद आपका आता है एयर इंडिया, अब विस्तारा भी उसमें मर्ज हो गया है। बाकी आपकी और भी हैं जैसे स्पाइस जेट, ये सारी हैं जिनमें मतलब आप तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इनकी अलग अलग लाइन ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, अलग अलग एयरलाइन ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, जो आपकी टाइप रेटिंग भी करवाते हैं काफ़ी है। बाकी आज के टाइम में भई जो आने वाली वो है, जो टाइम है पायलट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा पायलट डिमांडिंग है, जो पहला पॉइंट मैंने इस स्लाइड में कवर किया है। तो क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भई बहुत सारे मास ऑर्डर हुए हैं एयरलाइन्स की, एक तरीके एयरलाइन्स के थ्रू। जैसे इंडिगो ने अभी मेरे ख्याल में 2023 आई गेस, उसमें भई मास ऑर्डर दिया था। इन द सेंस अगर आप देखो उसके जस्ट बाद एयर इंडिया ने भी बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, अराउंड 500 एरोप्लेन्स का ऑर्डर दिया गया है। उसके बाद एयर इंडिया ने भी इतने का दिया। तो इन द सेंस अगर आप देखो बोइंग या एयरबस, इन कंपनीज़ के लिए ये सबसे बड़े ऑर्डर रहे हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली भी कुछ ऑर्डर्स नए दिए गए हैं, ताकि जो बिग एयरक्राफ्ट हैं, जो मतलब बड़े एयरक्राफ्ट हैं, उनका ऑर्डर भी अभी दिया गया है एयर इंडिया के द्वारा। तो इसलिए पायलट की डिमांड बहुत है। उसके बाद आपकी अर्निंग पोटेंशियल, एवरीबॉडी नोज़ दैट देयर आर गुड सैलरी इन कमर्शियल पायलट्स। सो लास्ट है कि आपका करियर प्रोग्रेस। भाई करियर प्रोग्रेस तो आपकी इस तरीके से होती है, आप जीएफओ से शुरू होते हो। जीएफओ आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो, फिर आपका फर्स्ट ऑफिसर, ये सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स पे चलता रहता है। फिर आप अपना कैप्टन बन जाते हो, फिर सीनियर कैप्टन, और सीनियर कैप्टन से फिर आप वही आगे के प्रोसेस। लेकिन एक है कि इसमें आपकी बस जब आपके टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, फिर आप उससे ऊपर नहीं जाते। एक लेवल होता है इसमें भी, उससे ज़्यादा ऊपर आप जा नहीं सकते हो। तो ये इसका एक तरीके से डीमेरिट कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि बाकी उसमें तो आपको प्रोग्रेस मिलती रहती है। अगर आप इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में जाओ, आप ऊपर 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 आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसमें आपके सीनियर एक उस पे जाके फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो वहाँ पर्टिकुलर्स में। तो ये उसका डीमेरिट है, पर डीमेरिट क्या, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक तरीके से वे ऑफ लिविंग आप किस तरीके की चाह रहे हो, क्योंकि जो पायलट की जॉब होती है वो बहुत ही हेक्टिक होती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
बाकी की वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू एवरीवन।